जीपीएससी, एसटीआई, यूपीएससी, डीवाईएसओ, सीसीई, पीएसआई तमाम प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वाले गुजरात के छात्रों को रजनीश सिंह तोमर का नमस्कार। अभी हम जानते हैं कि आप 2025 में एसटीआई दीजिए या जीपीएससी क्लास 1-2 दीजिए या 2025 के यूपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए, और अगर 2025 के जनवरी में सीसीई ग्रुप बी का एग्ज़ाम दीजिए, तो सभी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हेतुलक्षी। तो आज आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 10 हेतुलक्षी प्रश्न लेकर आए हैं, लेकिन जीपीएससी, एसटीआई, डीवाईएसओ वाले लेवल का एक पेपर है। तो देखिए, तो चलिए आपका समय नहीं बिगाड़ते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नीचे ना पर ध्यान आपो। कंपनी विचार विनिमय माटे बैठक बोलाववा माटे निश्चित स्थळનું निर्धारण। भारतना सुशासन माटे બંધારણ निर्माणની छूट। इंग्लैंडना कायदा परंपराना विरुद्ध कंपनी ने कायदो बनवानी परवानगी नहीं। ये 3 स्टेटमेंट। अब कौन सही कौन गलत बाद में, पहले इसमें देख लेते हैं कि सही क्या है। तो कंपनी ना विचार विनिमय माटे बैठक बोलावा माटे निश्चित स्थलનું निर्धारण। निश्चित स्थल नहीं है 1600 एक्ट में, ये 1600 एक्ट का सवाल है। उसमें कहा गया है कि किसी भी स्थल पर आ सकते हैं। भारत ना सुशासन माटे बंधारण निर्माणની छूट, बंधारण बनाने कैसे दे देगा। और इंग्लैंड ना कायदा परंपरा विरुद्ध कंपनी ने कायदो बनावानी परवानगी नहीं। कायदा इंग्लैंड के कायदा के विरुद्ध कैसे देगा, तो ये तो सही है। अब हम लोग आते हैं इसके सवाल पर। देखिए, ऊपर ना वाक्यों माथी केटला वाक्य साचा छे। फक्त 1, फक्त 2, बधा 3, 1 पण नहीं। सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट सही था। ऐसा लिखने पर एक समस्या यह है कि 1 और 2 और 3 नहीं कह रहा है, 3 में कितने स्टेटमेंट सही हैं ये कह रहा है। तो इसका आंसर होगा फक्त 1, यानी तीसरा वाला केवल स्टेटमेंट सही है, बाकी स्टेटमेंट गलत है। अब आइए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ें। सेकंड क्वेश्चन, नीचे ना जोड़ का जोड़ो। यदि एक संगठन, यदि वे अध्यक्ष, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, अखिल भारतीय हिंदू महासभा। अध्यक्ष जगजीवन राम, हंसा मेहता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब इसमें दोस्तों अखिल भारतीय महिला सम्मेलन हंसा मेहता ही होंगी और अखिल भारतीय हिंदू महासभा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही होंगे। अब इस दोनों में देखते हैं कि क्या है। तो देखिए क्या कह रहा है, ए 2 4 1 3, बी 3 4 1 2, सी 2 1 4 3 और डी 3 1 4 2। तो आप देख चुके हैं कि ए का 2 और डी का 3 ये तो होगा ही, डी का 3 और ए का 2, लेकिन बी का 1 है, यानी अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ जो है उसके अध्यक्ष जगजीवन राम थे और अखिल भारतीय शेड्यूल्ड कास्ट जो था उसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इसका मतलब आंसर हुआ सी। अब आइए दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ आज भर के लिए है। नवरात्रा में हमने ये स्पेशल ऑफर दिया था, आज रात 12 बजे तक है। अगर आप विश्वास लर्निंग ऐप पर जाते हैं, ये देखिए विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ इतने प्रकार का कोर्स है। CCE A+B 4999 आपको इस पर डिस्काउंट है 2999।
CCE ग्रुप बी 2999 1999, PSI तपस्या बैच 2999 1999, NCERT कोर्स 2499 अभी डिस्काउंट है 1599, GPSC प्रारंभिक परीक्षा 6999 अभी है 3999। सबसे आपको फ़ायदा है UPSC प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन, ये है 2999। समसामयिकी पर जो है 2 महीने का आपको वीडियो मिलेगा, 199 रुपये का है 100 रुपये में, और GS मेंस पेपर 1 है 2499, और अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है UPSC में तो 25,000 अभी 12,500 में। 50% अप टू आपका है, आप चाहें तो इसको लाभ ले सकते हैं, लेकिन आज लास्ट है दोस्तों। अब आइए तीसरा, नीचे ना पर ध्यान आपो, कंपनी ने सिक्का चलावानो अधिकार। कंपनी ने मुंबई बंदरगाह 10 पाउंड वार्षिक भाड़ा पर सौंपू। मद्रास में मेयर अदालतनी स्थापना। ऊपरनी घटनाओं ने आरोही एसेंडिंग ऑर्डर में क्रम में गोठवो। तो आंसर है इसका C। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ईयर नहीं भी याद हो ना, तो देखिए सबसे पहले 3 है लास्ट में, मद्रास में मेयर की अदालत, ये सबसे पहले कैसे हो सकता है। और सिक्का बाद में ना, पहले आप अपना पैर जमाइएगा, उसके बाद ना तो पहले बंदरगाह लीजिएगा भाड़ा पर, तो कंपनी को पहले बंदरगाह मिला भाड़ा पर, फिर उनको सिक्का चलाने का अधिकार मिला, और फिर जाके मद्रास में मेयर अदालत की स्थापना हुई। अब आइए दोस्तों चौथा क्वेश्चन, भारतीय बंधारण ना स्रोत ना रूप में नीचे ना जोड़ का जोड़ो। यादि एक विषय, यादि बे देश, प्रस्तावना नी भाषा, एकल न्यायिक प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति नी चूंटनी पद्धति। आयरलैंड નું બંધારણ, संयुक्त राज्य अमेरिका નું બંધારણ, ऑस्ट्रेलिया નું બંધારણ, ब्रिटेन નું બંધારણ। आंसर है B। जरा इसको मिलाइएगा, 1 का 3, इसका मतलब प्रस्तावना नी भाषा ऑस्ट्रेलिया નું બંધારણ से लिए। उसके बाद जो है अगला है B का 4, यानी एकल न्यायिक प्रणाली ब्रिटेन के बंधारण से लिए। और C स्वतंत्र न्यायपालिका 2 देख लीजिए USA से लिए हैं, और राष्ट्रपति की चूंटनी पद्धति हम लोग आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग 5वां क्वेश्चन देखें। इस लेवल की तैयारी जब आप करेंगे तब आपका GPSC और ये निकलेगा। दोस्तों ये हमने CCE के खास करके ग्रुप A की परीक्षा देने वाले छात्र और B की परीक्षा देने वाले छात्र के लिए स्पेशल कोर्स लॉन्च किए हैं। CCE ये ऑनलाइन कोर्स है। आशीर्वाद मेंस बैच ग्रुप A और B बोथ। विश्वास लर्निंग ऐप पर जाइए या इस QR कोड से आप वहां पहुंचिए, और अभी आज रात तक इसमें अप टू 50% डिस्काउंट है, पहले बता चुके हैं, आप उसको परचेज कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार ना कार्य आरक्षित અને હસ્તાંતરિત વિષયોમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યા હતા। નીચેનામાંથી કયા આરક્ષિત વિષય ગણવામાં આવ્યા? ન્યાય પ્રશાસન, સ્થાનીય સ્વશાસન, ભૂ રાજસ્વ અને પોલીસ। आंसर 1, 3 અને 4। ध्यान रखना है, 1, 3 અને 4। स्थानीय स्वशासन आरक्षित विषय नहीं था, वो हस्तांतरित विषय था, यानी प्रांतीय गवर्नर पर शासन, उस पर कानून नहीं बनाएंगे, मंत्री कानून बनाएगा। अब आइए 6ठा क्वेश्चन। क्रिप्स मिशन ना प्रस्तावना नो संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करो। बंधारण सभा में
પ્રાંતીય વિધાનસભાઓ અને સાથે જ ભારતીય રજવાડાઓ દ્વારા પસંદ કરાયેલા સભ્યો હશે. નવું બંધારણ સ્વીકાર કરવા માટે જે પણ પ્રાંત તૈયાર નહીં હોય તેને આ અધિકાર હશે કે પોતાની ભાવિ સ્થિતિના વિષયમાં બ્રિટેનની સાથે अलग संधि पर हस्ताक्षर करसे. दरअसल इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट जो है क्या कहते हैं सही है. तो फक्त ऊपर माथी कई विधान साचू छे तो फक्त बे साचू छे, एक जो है साचा नहीं है. क्या गलती है इसमें जरा ये देखिए. इसमें गलती यही है कि भारतीय रजवाड़ाओं के द्वारा पसंद किए गए सभ्य जो है ये गलत है स्टेटमेंट. कारण ये है 19 क्रिप्स मिशन, ये ध्यान रखिएगा. अब आइए आगे देखें. कहता है एक आशीर्वाद बैच है स्पेशल ग्रुप बी वालों के लिए गौण सेवा पसंदगी मंडल के नए पैटर्न के आधार पर. तो अगर आपको सीसी आशीर्वाद मेंस बैच तोमर सर से पढ़ना है, इसमें कोई दूसरे टीचर हैं ही नहीं, केवल गुजरात का जो पोर्शन है उसके लिए दूसरे टीचर हैं. ऑनलाइन में आपको ये मिलेगा. अब आइए नीचे ना पर ध्यान आपो. सार्वभौम, समाजवादी, प्रतिष्ठा અને તકની સમાનતા. મૂળ બંધારણ પ્રસ્તાવ ના આમુખમાં ઉપરમેથી માથી કેટલા શબ્દો સામેલ હતા? ફક્ત એક, ફક્ત બે, બધા ત્રણ, એક પણ નહીં. तो हम जानते हैं कि प्रतिष्ठा અને તકની समानता ये 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है. इसीलिए सार्वभौम और समाजवाद के कारण ये हो जाएगा फक्त बे. दोस्तों गौण सेवा पसंदगी मंडल आज सब पर लास्ट डिस्काउंट है. जो पीएसआई का परीक्षा ले रहा है, हालांकि गौण सेवा नहीं है पुलिस सेवा है, वो उसके नए पैटर्न पर ये आपको ऑनलाइन क्लास दिया जा रहा है. आप विश्वास लर्निंग ऐप पर जाइए और आप अच्छे से तैयारी करिए. नीचे ना वाक्यों ऊपर विचार करो. राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय ना न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, विधानसभाना सभापति. भारतीय બંધારણની બીજી અનુસૂચિમાં ઉપરમાં કોનું ઓબ્લિક કોના વેતન તથા ભત્તાનો ઉલ્લેખ છે? तो आंसर है 1, 2, 4. इसका मतलब 3 नहीं, सही तो है. दूसरे अनुसूची में उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है, राज्यसभा के सभापति के वेतन का उल्लेख है. इतना माइन्यूट आपको जो है खाली परीक्षा में कर देगा. आप क्या सोचेंगे, अरे 1, 2, 3, 4 सब हो जाएगा. वहाँ अगर लिखा होता राज्यसभा ना सभापति तो ये पक्का सही था. अब आइए दोस्तों, अगर आप जीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप विश्वास लर्निंग ऐप के जीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के इस ऑनलाइन कोर्स को अगर आप छोड़ते हैं तो आपको 2025 का पेपर देख करके पछतावा होगा. क्योंकि तोमर सर इसमें एकदम स्पेशल तरीके से पढ़ा रहे हैं और ये ऑनलाइन कोर्स है. पूरे गुजरात में कहीं का छात्र जो है ये कर सकता है. तो आप विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और उसके बाद आप इस कोर्स को सब्सक्राइब करिए. अब आइए दोस्तों 1919 पर 9वां सवाल. नीचे ना वाक्य पर ध्यान आपो. 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारा में 21 वर्ष थी વધુ ઉંમર નહીં બધી સ્ત્રીઓ માટે મતાધિકારની સ્વીકૃતિ કરવામાં આવી. 1935ના ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એક્ટમાં વિધાનમંડળમાં સ્ત્રીઓ માટે આરક્ષિત જગ્યાઓની જોગવાઈ કરવામાં આવી. दोस्तों 1919 में इन महिलाओं को मताधिकार ये संभव ही नहीं है. इसलिए ये पहला स्टेटमेंट गलत है
तो आंसर हो जाएगा ऊपर ना वाक्यों में कयु अथवा कया साचा छे तो फक्त बे, क्वेश्चन आपका बी हो गया। अब आइए दोस्तों आज का अंतिमवा सवाल। भारतीय राज्य व्यवस्था में नीचे ना माथी कई फरजियात विशेषताओं जे आ दर्शावे छे कि आ स्वरूप संघीय छे। मतलब ये विशेषता तो है ही सभी संविधान में अपने, लेकिन ये विशेषता जो बतलाता है कि हमारा संविधान समवायतंत्री है, संघीय है। न्यायालयनी स्वतंत्रता सुरक्षित छे। संघनी धारासभा में संघटक एकमोना चूंटाયેલા प्रतिनिधि होवा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टीओनी चूंटाયેલા प्रतिनिधि होई सके। मूल हक न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय छे। सबसे पहले फंडामेंटल राइट से संघ का नहीं क्लियर होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टी होने से संघ होगा ये कोई जरूरी नहीं है। संघ के धारा सभा में क्या देख रहे हैं, संगठक एकमोना, राज्य से जो लोग चुनकर आ रहे हैं वो भी नहीं है, असली है न्यायालय को आप ये छूट दिए हैं कि जब भी संघ और राज्य के बीच विवाद हो तो आप इस पर डिसीजन फ्री होकर के दीजिए। तो दोस्तों ये था आज का 10 सवाल पॉलिटी का। इसी तरह का बीच बीच में, रोज का तो हम नहीं आपको गारंटी लेंगे, लेकिन बीच बीच में ऐसे ही अलग अलग सेक्शन का सवाल लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।